हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सॉल्यूशंस की डेफिनेशन देखी थी एंड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस किया था हमने ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कुछ एग्जांपल्स हमने किए थे। एग्जांपल्स के नंबर बहुत हैं। कभी आपके सामने कुछ ऐसे एग्जांपल्स आते हो तो आप उसको सेपरेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, इस बेसिस पे आप उसको सॉल्यूशंस में यानी हेट्रोजीनस या होमोजीनस में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कुछ एग्जांपल्स हमने किए भी हैं, कुछ हमने लीव भी कर दिए हैं। जैसे ऑयल प्लस वाटर है, ये एक ऐसा प्रैक्टिकल है जहाँ जो आप बच्चों घर बैठे कर सकते हैं। ऑयल की कुछ अमाउंट आप लेते हो, वाटर में मिक्स करते हो, तो उसको आप कितनी भी मिक्सिंग कर लें, कितनी भी उसकी स्टीयरिंग कर लें, आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि उसमें से जो वाटर है वो सेपरेट हो जाता है, ऑयल सेपरेट हो जाता है। तो इस तरह का एग्जाम्पल हेट्रोजीनियस की क्लास में जाता है। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल्स को खुद क्लासीफाई कर सकते हैं। मिल्क हमारा है, मिल्क हमारे सामने होता है, वो एक हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल है क्योंकि मिल्क के अंदर फैट के पार्टिकल्स होते हैं जो सेपरेट नजर आते हैं हमें, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ सॉल्युबल पोर्शन भी होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो वो सॉल्युबल होते हैं। बट ये एक मिल्क जो है एक कोलोइड सॉल्यूशन में जाता है जो कि हेट्रोजीनियस की क्लास में आता है। चलिए हम बात करते हैं आज नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा जो कर रहे हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन का। इसमें हम करेंगे बच्चों नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी हम सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं। तो सॉल्वेंट टू टाइप का हो सकता है, एक तो हम ले वाटर और दूसरा नॉन वाटर, यानी वाटर के अलावा कोई और हम सॉल्वेंट ले। तो इस बेसिस पे हम फर्स्ट इसको डालते हैं एक्वस, AQUEOUS एक्वस, एंड सेकंड हो गया हमारा नॉन एक्वस। क्लियर। तो टू टाइप के ये सॉल्वेंट्स हो गए। अब एक्वा का क्या मीनिंग है? एक्वा एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है, उसका मीनिंग होता है वाटर। तो जब हम सॉल्वेंट वाटर को ले रहे हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो एक्वस सॉल्यूशन होगा। तो यहां फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप। फर्स्ट आपकी है एक्वस सॉल्यूशन। aqueous solution when the solvent is water, then solution is called aqueous solution। एंड टू इंडिकेट एक्वस सॉल्यूशन यहां पर AQ एक स्मॉल लेटर यूज किया जाता है, एंड यहां डाल लीजिए फॉर इंडिकेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन AQ वर्ड इज रिटन आफ्टर the name of solution, यानी आपने जिसका भी सॉल्यूशन बनाया है उसके इमीडिएट आफ्टर AQ वर्ड लिखा जाता है। तो यहां कहीं भी आपको AQ वर्ड लिखा हुआ मिला, दैट मीन्स वो एक्वस सॉल्यूशन है। अब हम एग्जांपल्स की बात करें बच्चों, तो एग्जांपल्स हमने बहुत सारे कर लिए हैं। एग्जांपल्स अब यहां हम क्लासिफाई नहीं करेंगे कौन सॉलिड है, फेज की बात नहीं करेंगे। तो यहां पर सॉल्ट प्लस वाटर, ये एक हमने सॉलिड का एग्जांपल ले लिया। देन एल्कोहल प्लस वाटर, यहां पर एल्कोहल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, बट वाटर हम सॉल्वेंट लेते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया कॉपर सल्फेट प्लस वाटर। यहां पर वाटर एज ए सॉल्वेंट है, वाटर इज ए सॉल्वेंट। नाउ अब ये मतलब जो वाटर है मोस्टली कई ऑर्गेनिक रिएक्शंस में यानी केमिकल रिएक्शंस में एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स को अपने अंदर बहुत अच्छे से डिसोल्व कर लेता है। दैट मीन्स लगभग 80% कंपाउंड्स को डिसोल्व कर लेता है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो नेक्स्ट आप एक पॉइंट डाल लीजिए, वाटर इज कॉल्ड
water is called universal solvent because it can dissolve maximum compounds in it. क्लियर? प्लांट्स भी मिनरल्स को वाटर में डिजोल्व कंडीशन में ही गेन करते हैं. ये हम बायो में अच्छे से स्टडी करते हैं. प्लांट्स gains their minerals from soil which are dissolved in water, that means dissolved condition से रूट के थ्रू वो गेन करते हैं dissolved in water. तो ये हमारा हो गया एक्वस सॉल्यूशंस. अब हम देखते हैं जिन सॉल्यूशंस के अंदर हम वाटर यूज नहीं करते. सेकेंड नंबर दैट इज कॉल्ड नॉन एक्वस. नॉन एक्वस सॉल्यूशंस. अब नॉन एक्वस तो जहां वाटर हम यूज नहीं करेंगे, द सॉल्यूशंस in which solvent is other than water, is called non-aqueous solutions. नॉन एक्वस सॉल्यूशन. अब नॉन एक्वस के लिए सॉल्वेंट जो है उनके नाम डाल लीजिए. सॉल्वेंट कौन कौन से हो सकते हैं? ये सॉल्यूशन नहीं है, ये मैं सॉल्वेंट के एग्जांपल डाल रही हूं. कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो सकता है. कार्बन डाइसल्फाइड हो सकता है. अल्कोहल भी हो सकता है. हमारी जो बहुत सारी कप सिरप्स होती है वो अल्कोहल में डिसोल्व होती है, इसलिए अल्कोहल यानी जो कप सिरप पीकर या लेकर उसको ड्राइव करने की अलाउ नहीं होता ड्राइव करना, क्योंकि उसको पीकर नींद आने की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि बहुत सारे कप सिरप्स अल्कोहल में डिसोल्व यानी वहां पर जो सॉल्वेंट है वो अल्कोहल होता है. देन नेक्स्ट, अब इसके एग्जाम्पल्स डाल लीजिए. टिंचर आयोडीन. बच्चों ये एक तरह की मेडिसिन है जो कि कहीं पर लग जाती है, वुंड्स हो जाते हैं तो उसके लिए यूज की जाती है. यहां पर ये एक सॉल्यूशन है. टिंचर आयोडीन इज ए सॉल्यूशन. इसमें जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट इज आयोडीन एंड सॉल्वेंट इज अल्कोहल. क्लियर? इसके अलावा आयोडीन को हम कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसोल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट, आयोडीन प्लस कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये भी एक सॉल्यूशन, ये पूरा सॉल्यूशन बन गया है. यहां पर ये जो है आयोडीन है वो सॉल्वेंट होती है. आयोडीन ये सॉल्वेंट हो गई एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पर क्या, सॉरी आयोडीन यहाँ सॉल्यूट है. आयोडीन यहाँ पर सॉल्यूट हो गया एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पर सॉल्वेंट हो गया. देन नेक्स्ट, सल्फर जो कि एक सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूट होगा.
सल्फर सॉल्यूट है प्लस कार्बन डाई सल्फाइड, ये हो गया सॉल्वेंट। क्लियर? तो इस तरह से नॉन एक्वस सॉल्वेंट भी होते हैं, ये एग्जांपल्स हमने कर लिए हैं। बच्चों नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशंस, यानी हमने जो ट्रू सॉल्यूशंस स्टडी किया है उसके क्या फीचर्स होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशंस। और सॉल्यूशंस, ट्रू सॉल्यूशंस भी ट्रू सॉल्यूशंस भी इनको बोला जाता है, तो आप यहां पर ट्रू सॉल्यूशंस भी डाल सकते हैं। अब अपने कई फीचर्स हमने पढ़ लिए, जैसे आपके पास हम पार्टिकल्स को हम सेपरेट नहीं कर पाते, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, इवन माइक्रोस्कोप से हम नहीं देख पाते। और अगर हम इस सॉल्यूशन को बच्चों फिल्टर करना चाहें तो हम फिल्टर भी इसको नहीं कर सकते। फिल्टर का मीनिंग है कि आपने फिल्टर पेपर के ऊपर इसको डाला, किसी कंटेनर के ऊपर फनल रखी, उसमें फिल्टर पेपर को फोल्ड किया, कोन बनाया, और उसके अंदर अगर आप इस सॉल्यूशन को डालते हैं तो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सोल्यूट के हों या सॉल्वेंट के हों, दोनों ही पार्टिकल्स फिल्टर पेपर के पोर्स से निकलकर चले जाते हैं। दैट मीन्स हमारे पास फिल्टर पेपर के ऊपर कुछ भी लेफ्ट नहीं होता है। तो इसका मतलब है पूरा का पूरा जो है वो फिल्ट्रेट की फॉर्म में निकल जाता है। तो यहां पर फर्स्ट फीचर आप डाल लीजिए, द साइज ऑफ पार्टिकल्स, द साइज ऑफ the size of particles is less than 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर मीन्स होता है 10⁻⁹ मीटर, और अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें 10⁻⁷ सेंटीमीटर, तो ये इसकी साइज होती है। तो ये साइज जो है वो फिल्टर पेपर के पोर से स्मॉल होती है, तो वहां से निकल जाती है। तो साइज का आप अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि हम ट्रू सॉल्यूशंस के बाद सस्पेंशन और कोलोइडल भी पढ़ेंगे। तो जब तीनों में एक तरह से एक कंपैरिजन करवाया जाता है तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, एनटीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं उनकी पार्टिकल साइज क्या होती है। तो ये पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से लेस होती है। सेकेंड आप डाल लीजिए, ट्रू सॉल्यूशंस कैन नॉट बी filtered. The size of particles of both solute and solvent, दोनों की डाल लीजिए, both solute and solvent is less than size of pores, so less than size of pores। चलिए स्टॉप कर दीजिए इसको। तो ये फिल्टर हम इनको नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट डाल लीजिए, थर्ड पॉइंट, particles can't be seen by naked eye, से तो हम देख ही नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से भी हम नहीं देख पाएंगे। माइक्रो कैन नॉट बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। देन फोर्थ पॉइंट डाल लीजिए इसका, पार्टिकल्स कभी सेटल डाउन नहीं होते हैं कि आपने सॉल्यूशन रख दिया है और आफ्टर सम टाइम आप सोचे कि 1 आवर 2 आवर 1 डे या 3 डेज बाद में जो पार्टिकल्स है सॉल्यूट के
वो अपने आप से सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इतने बड़े साइज पार्टिकल्स की नहीं होती है, इतने हैवी वो नहीं होते कि वो सेटल डाउन हो जाएं। तो पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन, देन 5 डाल लीजिए। जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर नहीं करते, जबकि हम सस्पेंशन या जो कोलोइड सॉल्यूशंस हैं उनमें हम टिंडल इफेक्ट स्टडी करेंगे, वहां पर पार्टिकल्स को, जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं। बट यहाँ पर जो ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। तो डू नॉट स्कैटर लाइट, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन do not scatter, do not scatter the light, देन यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कोलोइडल सॉल्यूशंस में होती है। इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गई, ब्राउनिन मोशन हम वॉच नहीं कर पाएंगे, जबकि हम जो कोलोइडल सॉल्यूशंस या सस्पेंशन पार्टिकल्स में ऐसा मोशन हम देख पाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि ट्रू सॉल्यूशंस के अंदर होते हैं।